विषम ज्वरहर लोह एक पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है जिसका मुख्य उपयोग पुराने या बार बार होने वाले बुखार और विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के उपचार में किया जाता है। विषम ज्वर का अर्थ होता है अनियमित बुखार, जो अक्सर मलेरिया जैसे रोगों या अन्य दीर्घकालिक संक्रमणों का लक्षण हो सकता है। इस आयुर्वेदिक औषधि में लोहे, लौह भस्म और अन्य खनिजों और जड़ी बूटियों का संयोजन होता है। इसे बुखार कम करने, सूजन घटाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। विषम ज्वरहर लोह के मुख्य लाभ। पुराने बुखार का उपचार। यह उन बुखारों के उपचार में सहायक है जो बार बार आते हैं, विशेष रूप से वात और पित्त दोष के असंतुलन से उत्पन्न बुखारों में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है जो बार बार बुखार का कारण बनते हैं। पाचन में सुधार। यह औषधि पाचन शक्ति को बेहतर बनाती है और बुखार या बीमारी के कारण उत्पन्न होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करती है। सूजन को कम करता है। इसके सूजन निवारक गुण शरीर के दर्द, जोड़ों के दर्द और बुखार के कारण होने वाले अन्य असुविधाओं को कम करने में सहायक होते हैं। रक्त संचार में सुधार। इसमें मौजूद लौह भस्म आयरन रक्त की गुणवत्ता और संचार को बेहतर बनाता है, जो बीमारी से उबरने में मदद करता है। महत्वपूर्ण अंगों को मजबूती प्रदान करता है। यह जिगर, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जो दीर्घकालिक बुखार या संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। विषम ज्वरहर लोह एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें धातु और जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। इसे विशेष आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें धातुओं का शोधन और भस्मीकरण शामिल होता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया अत्यंत जटिल और विशेष ध्यान के साथ की जाती है ताकि यह शरीर के लिए सुरक्षित और प्रभावी हो सके। यहाँ विषम ज्वरहर लोह के निर्माण की सामान्य प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। 1. लौह भस्म आयरन भास्मा का निर्माण। लौह भस्म शुद्ध लोहा इस औषधि का मुख्य घटक है। इसे आयुर्वेदिक शोधन विधियों द्वारा तैयार किया जाता है, जो धातुओं को शुद्ध और शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। शोधन के लिए लोहे को कई बार शुद्ध किया जाता है और फिर इसे भस्म रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे खुले में बार बार गर्म किया जाता है और जड़ी बूटियों के काढ़े में डुबोकर ठंडा किया जाता है, जिससे यह शरीर में पचने योग्य और सुरक्षित हो जाता है। 2. अभ्रक भस्म अभ्रक भास्मा का निर्माण। अभ्रक भस्म मिका या अभ्रक का भस्म को भी इसी तरह शुद्ध किया जाता है। इसे कई चरणों में शुद्ध किया जाता है और विशेष जड़ी बूटियों के रस या स्वरस में मिलाकर बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को पुट कहा जाता है, जो अभ्रक को शरीर के लिए प्रभावी और सुरक्षित बनाता है। 3. अन्य धातुओं का शोधन। औषधि में उपयोग की जाने वाली अन्य धातुओं जैसे शुद्ध पारद, पारा और शुद्ध गंधक, सल्फर का भी शोधन किया जाता है। यह प्रक्रिया धातुओं को विषाक्त प्रभावों से मुक्त करती है और उन्हें औषधीय गुणों में परिवर्तित करती है। इन धातुओं को जड़ी बूटियों के रस में कई बार धोकर और गर्म करके शुद्ध किया जाता है। 4. त्रिक्टु और त्रिफला का मिश्रण। त्रिक्टु काली मिर्च, पिपली और सोंठ और त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा का उपयोग इस औषधि में जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। इन जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है और अन्य घटकों के साथ मिलाया जाता है। 5. सभी घटकों का मिश्रण। तैयार लौह भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को सावधानी पूर्वक मिलाकर खरल में घोटा जाता है।
इसे तब तक घोटते रहते हैं जब तक यह एक समान मिश्रण में परिवर्तित न हो जाए। 6. पुट प्रक्रिया, हीटिंग प्रोसेस। इस मिश्रण को पुट विधि के माध्यम से बार बार गर्म किया जाता है। इसे मिट्टी के बर्तन में रखकर बंद करके आग में पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सभी धातुएं और जड़ी बूटियां पूरी तरह से भस्म में परिवर्तित न हो जाएं और औषधि तैयार न हो जाए। पुट प्रक्रिया धातुओं को सूक्ष्म स्तर पर तोड़ती है जिससे वे शरीर में आसानी से अवशोषित हो सकें। 7. सुखाने और पैकिंग। अंत में तैयार औषधि को सुखाया जाता है और इसे टैबलेट या पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। इसे सावधानी पूर्वक पैक किया जाता है ताकि इसकी शुद्धता और गुणवत्ता बरकरार रहे। 8. भंडारण। विषम ज्वरहर लोह को सूखी और ठंडी जगह पर रखा जाता है। इसे सीधी धूप और नमी से बचाकर रखने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी औषधीय गुणवत्ता बनी रहे। खुराक। सामान्य रूप से इसकी खुराक 1 से 2 गोली दिन में 2 बार ली जाती है। इसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। सही खुराक और अवधि व्यक्ति की स्थिति के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा तय की जानी चाहिए। सावधानियां। इसे आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बच्चे इसे केवल डॉक्टर की सलाह से लें। इसमें धात्विक तत्व होते हैं, इसलिए इसे लंबे समय तक लेने से पहले चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। विषम ज्वरहर लोह एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक दवा है जो विशेष रूप से उन स्थितियों में फायदेमंद होती है जहां आधुनिक दवाएं दीर्घकालिक बुखार से राहत प्रदान करने में विफल होती हैं। Please like and subscribe to our channel for more updates.